महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि जब भी मैं श्री जी का भजन व जाप करता हूँ, तदुपरांत मुझे आसपास के वातावरण के लोगों से हास्यप्रद प्रतिक्रियाएं मिलती हैं, जिस कारण मैं कभी कभी बहुत असहज महसूस करता हूँ। महाराज जी, कृपया मार्गदर्शन कीजिए पहले कि आप ये देखो कि जब आप शराब पियो, गंदे आचरण करो, जुआ खेलो, तो आपको कोई मजाक नहीं उड़ाएगा। नहीं उड़ाएगा ना, क्योंकि आप मजाक के काबिल हो, इसलिए कोई मजाक नहीं उड़ाएगा। गिरे हुए आदमी को कोई देखता है क्या? जो दौड़ लगा रहा फिर गिरा, फिर उसकी हंसी की जाती है, नहीं की जाती? गिरा गिरा गिरा, जो गिरा पड़ा उसके लिए क्या हंसे? समझना। अब आप हंसी योग्य नहीं हो, इसलिए वो हंसी करके आपको रोकना चाहते हैं। आपको रुकना नहीं, आपको आगे बढ़ना है। देखो, हंसी योग्य बातें, गंदी बातें जब लोग करते हैं तब तो हंसी उड़ानी चाहिए ना। नीच आदमी शराब पीता है, मांस खाता है, व्यभिचार करता है, गंदे आचरण करता है, उसका उपहास होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। लेकिन कभी समाज में उसका उपहास नहीं किया जाएगा। लेकिन आप कंठी बांध लो, माला जपने लगो, भगवान का नाम जपने लगो, भगवान का नाम कीर्तन करने लगो, तो लोग उपहास करने लगते हैं। उपहास करने का मतलब आपको उस मार्ग से गिराना चाहते हैं। गिरे हुए का उपहास नहीं करते लोग, तो इसका मतलब आप सही मार्ग पे चल रहे हो, तो आपको आगे बढ़ना चाहिए, उनके उपहास से नहीं रुकना चाहिए। आप हिम्मत, अगर हिम्मत नहीं रहेगी तो फिर अच्छा, गलत हो तो रुक जाना चाहिए। वास्तविक जब गलत मार्ग है, लोग अगर कह भी रहे तो रुक जाना चाहिए। प्रशंसा भी करे तो रुक जाना चाहिए। मतलब गलत हम है, वो कह रहे शाबाश चले जाओ, तो रुक जाना चाहिए। और जब हम जानते सही है, और हमारे ही जानने से नहीं, लाखों संतों की वचन है, शास्त्रों के वचन है, तो आप कोई भी कुछ कहे, हम नहीं, अपने मार्ग में चलता रहे। दिखावा करे ना, हम भजन इसलिए थोड़ी करते कि लोग हमको प्रणाम करें, हमें वाह वाही करें। लोगों की मति है, कोई कहेगा संत, कोई कहेगा पाखंडी, कोई कहेगा अच्छा है, कोई कहेगा हराम का खाता है। अपना उनका विचार है पर्सनल, उनके विचार में हमारा थोड़ी कोई भाव है। हमें देखना है कि हम क्या है, हमारा मार्ग क्या है, बस। अगर हम सच्चे मार्ग पर चलते रहेंगे तो इनसे हमें मतलब नहीं है। जिन्होंने इनकी रचना की है वो खुद हमें गले लगा लेंगे। बस हमें बात इतनी सा, जब मालिक गले लगा लेगा ना, तो फिर सब कृपा करने लगे, क्योंकि सब उन्हीं के हैं। और सही माने में वो ही आकर के ये बात करते हैं कि तुम कैसे खिलाड़ी हो, देखें भला। आप तुम्हारा हम विरोध करते, फिर खेल के दिखाओ, और आप निकल गए तो वही आगे आकर गले लगा लेते, शाबाश, वाह मेरे बेटे, तूने माया को परास्त कर दिया, मेरे गले से लगा, क्या चाहिए तेरे को। ये बात होती है। देखो, प्रश्नकर्ता पढ़ाने वाला ही होता है, और कोई नहीं होता है। जैसे हम कक्षा 5 में पढ़े ना, तो 5 का जो टीचर पढ़ाया है वही प्रश्नकर्ता बनता है हमें 6 में पहुंचाने के लिए। हमको 6 के प्रश्न नहीं दिए जाएंगे, 5 के ही दिए जाएंगे। तो अब हमें समझना है कि मेरे आगे प्रश्न मेरे भगवान ही भेजेंगे। कोई मुझे गाली देगा, कोई मुझे अच्छा भी कहेगा। अच्छा कहने वाले की तरफ हमको अनुकूल नहीं होना, बुरा कहने वाले की तरफ हमें प्रतिकूल नहीं होना। वह देखना है तुम्हारे अच्छा कहने से मेरा कुछ अच्छा होगा नहीं, तुम्हारे बुरा कहने से मेरा कुछ बुरा होगा नहीं। मैं जिस मार्ग में चल रहा हूं चल रहा हूं, अभी तुम्हारी मर्जी, तुम अच्छा कहो या बुरा कहो। इसमें ऐसे चला जाता है, किसी का चेहरा देख के नहीं चला जाता है इसमें कि लोग वाह वाह कर रहे हैं तो हम बढ़े, और अगर वाह वाह नहीं करे तो हम फिर नहीं चल पाओगे इस मार्ग में। इसमें केवल अपनी लक्ष्य देखना है, मैं गलत तो नहीं हूं, और इसका प्रमाण शास्त्र और संतों की वाणी से। 1 करोड़ आदमी एक साथ बोले और एक महात्मा एक बार बोल दे, तो करोड़ आदमियों की बात मानने योग्य नहीं, उसकी बात मानने योग्य है, क्योंकि वो माया मुक्त हो, एक माया युक्त है। माया युक्त अर्थात इनकी मशीन सही नहीं है कि निर्णय सही कर पाए। वो जो बोलेंगे सत्य बोलेंगे, जो वास्तविक भगवत मार्ग के पथिक हैं। तो मान लो प्रगट में हमें नहीं मिल रहे, तो हम शास्त्र हैं, गीता जी हैं, भागवत जी, ये सब भगवान की वाणी है, या भगवत प्राप्त महात्माओं की वाणी, उसमें देखना चाहिए। अगर हम सही हैं तो फिर त्रिभुवन में हमें कोई परास्त नहीं कर सकता।